नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज जो सच्चा भूतिया घटना मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूं, ये किसी और के साथ नहीं बल्कि मेरे पति के साथ घटा हुआ है। मेरे पति का नाम ईश्वर है, आप लोगों में से बहुत लोग जानते ही होंगे। तो ईश्वर के साथ ये घटना घटा हुआ है। ये घटना आप लोगों से शेयर करने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगी। क्या आप लोग इस बात पे विश्वास करते हो कि ये जो भूत प्रेत वगैरह वगैरह जो पैरानॉर्मल एंटिटीज होते हैं, क्या ये सारे एंटिटीज सिर्फ और सिर्फ रात को ही दिखाई देते हैं? क्योंकि जनरली कोई भी भूतिया घटना हो, लोग बोलते हैं कि रात को ऐसा हुआ, शाम को ऐसा हुआ, है ना। तो क्या भूत प्रेत सिर्फ और सिर्फ रात को ही दिखाई देते हैं, दिन को दिखाई नहीं देते? अगर आप लोग ऐसा मानते हो तो आज का ये जो घटना है ये आप लोगों की आंखें खोल देगा। तो चलो शुरू करती हूं। दरअसल आज से करीब 2-2.5 साल पहले की बात होगी। क्या हुआ कि एक दिन ईश्वर ऐसे ही बाहर गया हुआ था। ईश्वर मतलब मेरा पति, ठीक है। वो बाहर गया हुआ था, ऐसे दुकान बाजार में कहीं गया हुआ था कोई एरिया में। तो वहां पर क्या हुआ, उसको ना मतलब ऐसे ही चलते चलते रोड में चलते चलते होता है ना, मतलब एक दुकान से दूसरे दुकान जा रहे हो, रोड के साइड से जा रहे हो, चलते चलते उसको अचानक रोड के साइड में एक हेलमेट मिला। ठीक है, एक हेलमेट मिला और उसने देखा कि आजू बाजू कोई भी नहीं है। तो और उस हेलमेट में कुछ लिखा हुआ था। तो वो देखा, उसको उठा के देखा, उसमें ना एक नंबर लिखा हुआ है और एक नाम लिखा हुआ है मनीष बोल के, ठीक है। और एक नंबर लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर ही था क्योंकि वो 10 डिजिट्स का नंबर था। तो उसको लगा ये क्या है, क्योंकि वो ज्यादा भीड़ भट्टा वाला इलाका नहीं था, मतलब एक दुकान, फिर थोड़ा सा मतलब क्या है, थोड़ा खाली खाली सा जगह, फिर और एक दुकान, ऐसा थोड़ा रेसिडेंशियल और दुकान का एरिया मिक्स होके था, ठीक है। तो वहां आगे पीछे कोई नहीं था और वो जो हेलमेट वो बहुत ही अजीबोगरीब तरह से पड़ा हुआ था। ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई उसे रख के गया है, ऐसा लग रहा था कि वो पड़ा हुआ है वहां पर, ठीक है। मतलब एकदम उलट के गंदे में रोड के साइड में पड़ा हुआ है। तो वो सोचा जरूर ये किसी का होगा, तो मैं उसको फोन लगा देता हूँ। तो उसने क्या किया, उसने वो नंबर पे कॉल बैक किया, क्योंकि जिसका होगा वो वहीं आजू बाजू ही शायद होगा, ये सोच के वो कॉल बैक किया। तो पहली बार किसी ने फोन नहीं उठाया, दूसरे बार उसने फोन किया तो किसी ने, एक मर्द ने फोन उठाया। तो उसने बोला कि ऐसे 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 एरिया में मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये आपका हेलमेट है क्या, यहाँ पड़ा हुआ है तो लेके जाइए। तो वो सामने से जो आवाज आया, जिसने बात की, वो ना बहुत ही मतलब अच्छा आपको हेलमेट मिल गया, मतलब इस तरह से बात की जैसे वो उस हेलमेट के बारे में एज इफ वो उस हेलमेट को ढूंढ रहा था या कुछ। अच्छा आपको हेलमेट मिल गया, इस तरह से बात की। कौन से कलर का है, कौन से कलर का है? तो ईश्वर ने बोला ऑरेंज कलर का है। तो उसने बोला कि हाँ हाँ वो मेरा ही हेलमेट है, उस पे नंबर लिखा हुआ था। ईश्वर ने बोला उस पे नंबर लिखा हुआ था, उसी से मैं आपको फोन कर रहा हूँ। तो उसने बोला ये मेरा ही सॉरी मेरा हेलमेट नहीं है, बोला हमारा ही है। एक काम कीजिए, आप खुद आके दे दीजिए उस हेलमेट को। तो ईश्वर ने बोला कि मैं ऐसे ऐसे एरिया में हूँ। तो ईश्वर वो आदमी बोल रहा है सामने से, अच्छा आप वहाँ हैं, तो हम लोग ना अभी यहाँ पे नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं, हम लोग गांव में आए हुए हैं। तो आप एक काम कीजिए, हम लोग गांव से वापस जाते जाते कुछ टाइम लगेगा, 10-15 दिन बाद मैं आपको एक बार फोन करता हूँ, तो प्लीज आके आप दे दीजिएगा, प्लीज आके आप दे दीजिएगा। मतलब एक तरह से ना वो रिक्वेस्ट करने लगा, ठीक है। तो ईश्वर ने बोला, मतलब उसको लगा कि अरे क्या करूं, अब ये 10-15 दिन ये हेलमेट मैं खुद रख दूं क्या? तो अजीब लगता है ना किसी का रोड से उठाया हुआ। पर वो सामने वाला आदमी इंसिस्ट करने लगा कि हम लोग अभी नहीं है यहाँ पर हैदराबाद में, तो हम लोग गांव गए हुए हैं, तो प्लीज हम लोग आकर आपको फोन करेंगे, तब प्लीज आप दे दीजिएगा हमको।
आप रख दीजिए आपके साथ, वरना रोड में पड़ा रहेगा तो कोई लेके जाएगा ना। तो ईश्वर ने बोला ठीक है रख देता हूँ, आप कंपलसरी फोन कीजिएगा तब मैं आपको दे दूंगा। हो गया, वो मामला वहीं पर मतलब खत्म हो गया। अब हमको याद भी नहीं है, मतलब वो लाकर हमारे घर के बाहर के एक बालकनी में वो रख दिया था वो हेलमेट, हमको याद भी नहीं है। अब अचानक थोड़े दिन बाद, लगभग वही मानो 10-15 दिन बाद फोन आता है अचानक से। फोन आके वही नंबर को ईश्वर ने सेव कर दिया था, मेरे को अभी भी याद है, वो ऐसे XYZ बोल के सेव कर दिया था। तो वो नंबर से कॉल बैक आ रहा था, तो ईश्वर ने उठाया तो बोला कि हम लोग आ गए हैं, तो अगर वो हेलमेट को आप हमको दे सकते हो तो ईश्वर बोला अरे आप आकर पिकअप कर लीजिए ना, मैं यहाँ हूँ, एक बोला वो। तो बोला नहीं नहीं प्लीज अगर आप आकर हमारे घर में दे सकते हो प्लीज, मतलब बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत ऐसे रिक्वेस्ट किया जैसे उस चीज को उसका बहुत ज्यादा जरूरत है। तो उसने अपने घर का एड्रेस वेड्रेस सब बोला। तो ईश्वर बोला ठीक है मैं आता हूँ, ठीक है मैं कल आता हूँ, ऐसा बोला। अब क्या हुआ, अगले दिन ईश्वर गया। अब उस दिन जिस दिन वो गया उस दिन हमारा जो कार था वो सर्विसिंग के लिए गया हुआ था, ठीक है। तो हमको वो गाड़ी अगले दिन मिलने वाला था, ठीक है। अब क्या हुआ कि ईश्वर ऑटो में चला गया, ज्यादा दूर नहीं था तो वो ऑटो में ही चला गया। अब ऑटो वाला क्या किया, ऑटो वाला एक सर्टेन डिस्टेंस तक जाने के बाद, मतलब जब उनका घर ऑलमोस्ट एकदम आजू बाजू आ ही गया था, थोड़ा सा एक गली से घुस के जाना पड़ेगा, मतलब जिस तरह से मेरे को ईश्वर ने बोला था एक गली से घुस के जाना पड़ेगा, थोड़ा पतला गली था। तो ऑटो वाले ने बोला सर यहाँ से आप चले जाइए, मैं यहाँ से नहीं जा सकता, ऑटो लेके नहीं जाऊंगा आगे, करते हैं ना ऑटो वाले भैया लोग, मतलब यहाँ से नहीं जाऊंगा वहां से नहीं जाऊंगा, तो वो नहीं गया। तो ठीक है ईश्वर बोला मैं खुद ही चला जाता हूँ बोल के वो थोड़ा सा ही था तो वो पैदल चलने लगा। अब जब वो पैदल चलने लगा, वो रोड पूरा ना खाली था, एकदम रेजिडेंशियल एरिया था, दोनों तरफ से घर थे, ठीक है जी, दोनों तरफ से घर थे, जैसे कि मानो इंडिपेंडेंट घर था, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स थे, दोनों तरफ से थे, बीच में रास्ता था। अब क्या हुआ कि वो चलने लगा। अब चलते चलते थोड़ा सा ही गया था, ऑटो से उतर के वो थोड़ा सा ही गया था कि अचानक पीछे से एक बाइक आया। एक बाइक आकर अचानक रुक गया, उसके एग्जैक्ट पास में रुका। अब उस बाइक पे एक यंग लड़का बैठा हुआ था और वो लड़के ने ईश्वर को मतलब ऐसे ही मतलब रुका, जस्ट उसके साइड में आके रुका और बोला कि भैया मैं आपको कहीं ड्रॉप कर दूं, मतलब ऐसे बोला। तो ईश्वर ने बोला नहीं 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 मेरे को इधर ही जाना है, मैं चला जाऊंगा भैया थैंक यू, ऐसे बोला। तो वो लड़का इंसिस्ट करने लगा कि अरे मैं उस तरफ ही जा रहा हूँ, सामने ही जा रहा हूँ, आप भी उधर जा रहे हैं, आइए ना मैं ड्रॉप कर देता हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं, ऐसे पूछा। अब ईश्वर ने भी बोल दिया कि मैं यहीं पर जा रहा हूँ, उनका जो भी एक हाउस नंबर था, मान लो कुछ भी 56 या कुछ भी मान लो, तो वो बोल दिया कि वहां जा रहा हूँ, 56 नंबर हाउस में जा रहा हूँ। तो वो हाउस नंबर सुनते ही ये लड़का ना अजीब तरह से रिएक्ट किया। ये लड़का बोला अच्छा वहां जा रहे हैं, वो तो अपना ही घर है समझो, आओ आओ मैं छोड़ देता हूँ आपको। तो ईश्वर को लगा चलो इसका ही घर है तो इसको ही हेलमेट थमा देता हूँ। तो उसने बोला कि अरे आपका घर है, एक्चुअली मुझे ये हेलमेट लौटाना था। तो वो लड़के ने बोला नहीं नहीं मेरा घर नहीं है, मेरे घर जैसा है, ठीक है मेरे घर जैसा है, ऐसे बोला। तो आप ही दे दो जाकर। तो ठीक है ईश्वर उसके बाइक पे बैठ गया, वो उसी तरफ जा रहा है, जान पहचान वाला है उस घर का, तो वो बैठ गया। अब वो बैठने के बाद कुछ बात नहीं कर रहा था, वो सीधा चला रहा था, धीरे धीरे थोड़ा स्लो चला रहा था, क्योंकि गली मोहल्ले वाला एरिया है तो स्लो चला रहा था। स्लो चलाते चलाते जब वो घर ऑलमोस्ट आ गया, ईश्वर को पता नहीं चला, क्योंकि ईश्वर देख रहा था कि कौन सा घर है कौन सा घर है। एक नए एरिया में जाने से हम लोग देखते रहते हैं ना, उसको पता नहीं चला कि वो घर आ गया है। वो लड़का धीरे धीरे बाइक चलाते चलाते आगे गया और फिर बाइक से मतलब बाइक में बैठ के पीछे ईश्वर को देख के ऐसे बोल रहा है कि भैया वो घर में जाओ तो एक बार अंकल आंटी को, नहीं अंकल आंटी बोला था, कुछ बोला था मेरे को याद नहीं है, उसको बोला था कि मतलब अंकल आंटी शायद बोला था कि उनको ना मेरे तरफ से सलाम बोल देना, ऐसा बोला, मेरे तरफ से सलाम बोल देना। उसने बोला, ईश्वर ने बोला हाँ ठीक है, पर घर कहाँ है? तो उसने बाइक रोका, इमीडिएटली उसने बाइक रोका, वो लड़का रोका जैसे ही तो ईश्वर उतरा, उसे लगा कि घर आ गया, वो उतरा। उतरते ही
वो लड़के ने ऐसे दिखाया, वो वाला घर है, ऐसे दिखाया। तो जस्ट उतरा, अब आप कल्पना करो, वो जस्ट बाइक से उतरा, उसको दिखाया कि वो वाला घर है, उसने जस्ट अपना फेस 1 सेकंड के लिए टर्न किया, अच्छा ये घर है, बस इतना ही बोला, अच्छा ये घर है, 1 सेकंड लगता है, बोल के जैसे ही उसने अपना फेस ऐसे टर्न किया तो वो लड़का गायब था। वो लड़का रोड में था ही नहीं, ठीक है, और वो रोड ऐसा नहीं कि सामने डेड एंड है, मतलब खत्म हो गया या कुछ, वो रोड ना लंबा है, एकदम सीधा जा रहा है, वो रोड बहुत लंबा रास्ता है, 2 तरफ से रेजिडेंशियल एरिया है। तो वो अगर जाएगा, एक तो उसका जो बाइक का आवाज सुनाई देगा, चलो मान लेते हैं कि वो धीरे धीरे गया तो सुनाई नहीं दिया, लेकिन अगर वो धीरे धीरे गया इतना लंबा रास्ते से और ईश्वर ने 1 सेकंड में अपना मुंडी ऐसे घुमाया, 1 सेकंड में वो गायब तो नहीं हो गया होगा, सामने जाते हुए दिखाई देगा या पीछे जाते हुए दिखाई देगा, आगे पीछे कहीं भी नहीं था। तो ईश्वर एकदम मतलब चौंक गया कि ये क्या हो गया मेरे साथ, ठीक है। और यहाँ पर मैं ये बात बता दूं कि ईश्वर जो है वो भूत प्रेत ये वो कुछ भी नहीं मानता है, ऐसा नहीं कि वो मानने वाला आदमी है, वो कुछ भी नहीं मानता है, ठीक है। मतलब भगवान भी मानता है नहीं मानता है मेरे को ठीक से मालूम नहीं, हो सकता है कि मानता है, हो सकता है नहीं मानता है, ऐसा है। अब वो एकदम शॉक में आ गया कि ये कैसे हो गया भैया, मतलब मैं जस्ट उतरा और 1 सेकंड के लिए ऐसे बोला कि अच्छा ये घर है और आदमी गायब। तो उसका वहीं पर दिल बैठ गया था, वो फिर भी थोड़ा इधर उधर देखा कि क्या मालूम, बोला था अपना ही घर जैसा है तो शायद गाड़ी वाड़ी मतलब अपना बाइक वाइक पार्किंग करने गया होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं था, वो कहीं भी नहीं था आगे पीछे। अब वो गया, जाकर उस घर में लॉक किया, तो वहां पर एक अंकल आए, अंकल आके दरवाजा खोले, तो ईश्वर ने वो हेलमेट उनको दिया। अब हेलमेट मिलते ही उन्होंने ना हाथ में वो हेलमेट लेके वो बहुत इमोशनल हो गए, मतलब वो हेलमेट को ही एकटुक देखे जा रहे थे। तो ईश्वर ने बोला कि चलता हूँ, ठीक है, ऐसे बोला। अब वो बोलने लगा, अरे नहीं नहीं बेटा अंदर आओ अंदर आओ, ऐसे बोलने लगा, अंदर आओ अंदर आओ। अब ईश्वर को लगा क्या मालूम, मतलब किसका घर है, जान ना पहचान, क्या अंदर जाऊंगा, तो वो बोला नहीं नहीं मुझे थोड़ा काम है, मैं चलता हूँ। तो वो अंकल इंसिस्ट करने लगे, अरे अंदर आओ अंदर आओ, आप कहाँ से आए हैं, मतलब ये हेलमेट हमको पहुंचाने के लिए आए हो, थोड़ा सा चाय पानी पी के जाओ, जबरदस्ती करने लगे। तो ईश्वर गए अंदर, जाकर बैठा। अंदर का जो माहौल था वो बहुत ही गुमसुम था, मतलब कोई ज्यादा लोग नहीं दिखाई दे रहे थे, अंकल था और एक आध जन कोई था, एकदम चुपचाप से थे सब लोग। तो एक लेडी आई, ठीक है, एक लेडी आई थोड़ा देर बाद और ईश्वर के लिए चाय लेकर आई। और इतना देर में ये जो चाय बन रहा था वगैरह एकदम ना चुप बैठा है, ईश्वर भी चुप बैठा है, वो अंकल भी सामने चुपचाप बैठा है और हेलमेट को ऐसे ऐसे देख रहा है, हेलमेट को ऐसे ऐसे आगे पीछे कर रहा है, देख रहा है, हेलमेट में ऐसे हाथ फिरा रहा है। मतलब ईश्वर सोच रहा है ये मतलब नॉर्मल नहीं लग रहा है, नॉर्मल कोई बात नहीं कर रहा है, कुछ थैंक यू वगैरह नहीं, कोई बात नहीं, ये हेलमेट को टुकुर टुकुर देखे जा रहा है, कहीं आदमी पागल तो नहीं है। मतलब वो अजीब अजीब से चीजें उसके दिमाग में आ रहे थे। अब वो चुप बैठा था, अंकल भी चुप बैठे थे, तो उसको चाय दिया, चाय पिया। अब फंस गया है वहां पर जाकर, जबरदस्ती बिठा दिए, क्या करेगा, चाय पी रहा था। चाय पीते पीते वो खुद से ही बात स्टार्ट किया ईश्वर, वो बोला कि ये आपका हेलमेट है क्या अंकल, क्योंकि अंकल बहुत ही मतलब वो हेलमेट को लेके बहुत ही वो कर रहे थे। तो बोला कि ये आपका हेलमेट है क्या अंकल, तो बोला कि नहीं मेरे बेटे का है, बोल के चुप हो गया। फिर ईश्वर चाय पीते पीते उसको मतलब उस अंकल को पूछा, एक आध सिप लेके पूछा कि क्या आपका बेटा ऑफिस में है क्या अभी, मतलब कुछ तो बात करना है, मतलब 10 मिनट भी बैठना है, तो साइलेंटली किसी अजनबी के घर में कैसे बैठे कोई। तो बेटा ऑफिस में है क्या अंकल, ऐसे पूछा। जैसे ही पूछा तो अंकल ने क्या किया, अंकल ने ऐसे हाथ दिखाया, ठीक है, ऐसे हाथ दिखाया, मतलब ईश्वर मानो सामने बैठा हुआ है, ये अंकल इधर बैठा हुआ है। जैसे ही पूछा तो अंकल ने ऐसे ईश्वर के पीछे हाथ दिखाया, ऐसे उंगली करके दिखाया। तो ईश्वर को लगा शायद मेरे पीछे कोई खड़ा है, उनका बेटा शायद पीछे खड़ा है, तो उसने ऐसे पीछे ऐसे मुड़ा देखने के लिए। जैसे ही वो मुड़ा, वो पीछे के दीवार में एक तस्वीर लटका हुआ था, एक मीडियम साइज का एक फोटो फ्रेम लटका हुआ था, जिस फोटो में माला चढ़ी हुई थी, मतलब जैसे कोई मर जाता है तो वो तुलसी उलसी का माला चढ़ाते हैं ना,
वैसे माला चढ़ा हुआ था वो फोटो में, और वो फोटो किसी और का नहीं था, ये फोटो उस बाइक वाले का था जिसने ईश्वर को ड्रॉप किया। मतलब आप सोचो एक बार, कल्पना से अतीत है ये चीज कि वो बाइक वाले का फोटो था और उस पे हार माला चढ़ा हुआ था। वो एकदम खड़ा हो गया ईश्वर, मतलब कप वप उसके हाथ से वहीं पे मतलब लड़खड़ा के रख दिया, वो एकदम खड़ा हो गया, वो देखे जा रहा था वो फोटो को। ये आपका बेटा है अंकल? तो अंकल बोला हाँ, दरअसल 15-16 दिन पहले उसका कोई एक्सीडेंट हुआ था, और ये एक्सीडेंट अंकल ने जो एरिया बताया ये वही एरिया पे हुआ था जहां से ईश्वर को वो हेलमेट मिला था, उसी एरिया में उस लड़के का एक्सीडेंट हुआ था। और एक्सीडेंट होने के बाद उसका मतलब सब कुछ, उसका बाइक वाइक ये वो सब कुछ वहां से मिला था, बरामद हुआ था, मोबाइल वगैरह सब कुछ, लेकिन उसका हेलमेट कहीं नहीं मिला था। होता है ना, कहीं जोर से कोई फोर्स लग के गिरा है, कुछ हुआ है, हेलमेट गिर के कहीं इधर उधर चला गया होगा घूमते हुए, एक फोर्स से गिरता है तो चीजें इधर उधर फैल जाते हैं। अब वो चीज क्या हुआ, ईश्वर को मिल गया, मतलब वो जा रहा था, उसको वो मिलना था, उसको वो दिख गया। तो उसको भी उतना ही दिन पहले, 15-16 दिन पहले वो हेलमेट मिला था। तो अंकल ने बोला कि उसका एक्सीडेंट हुआ था वो एरिया में, तो वो नहीं रहा, ठीक है। और उसका ही ये जो मतलब क्या है, काम वाम जो मरने के बाद होता है, वही सब करने के लिए हम लोग गाँव गए हुए थे। इसलिए मैंने आपको बोला कि हम लोग हैदराबाद में मतलब शहर में आने के बाद आपको बताएंगे, तब आप आके हमको देना ये हेलमेट। ये मेरे बेटे का हेलमेट है। वो ईश्वर देखे जा रहा था उस फोटो को, मतलब उसे लग रहा था यहाँ से भाग जाऊं, उसे डर लग रहा था, पर उसके पैर नहीं हिल रहे थे, ठीक है। तो ईश्वर ने पूछा ये फोटो कब लिया अंकल? मतलब उसके दिमाग में ये इसलिए आया क्योंकि वो लड़का जब ड्रॉप करने आया था ना ईश्वर को बाइक पे, तो वो वही शर्ट पहना हुआ था, एकदम चमकीला भड़कीला सा एक शर्ट पहना हुआ था जो उस फोटो में पहना हुआ है, एकदम डिटो वही शर्ट। तो ईश्वर को लगा यही ड्रेस पहन के यही लड़का अभी अभी मुझे छोड़ के गया है, क्या बोल रहा है? अब किसी का माँ बाप तो ऐसे चीजों को लेकर मजाक करेंगे नहीं, सामने हार माला पहन के उसका मतलब फोटो लटक रहा है, तो झूठ तो हो नहीं सकता। तो अंकल ने बोला ये उसी दिन का फोटो है जिस दिन वो घर से जब मतलब निकल रहा था, तो बहुत सेल्फी खींचने की आदत थी मेरे बेटे को, मतलब वो बहुत इमोशनल हो गए अंकल, तो बहुत सारे बातें बोलने लगे अपने बेटे के बारे में। जब भी कहीं तैयार होके जाता था बहुत सारे सेल्फीज खींचता था, क्या मालूम था कि ये सेल्फीज उसके आखिरी सेल्फीज में से होगा। बहुत सारे फोटो उस दिन भी खींचा था, अपने भाई को व्हाट्सएप किया था, वहीं से ये फोटो बनाया, तो बहुत इमोशनल हो गया अंकल। तो तब ईश्वर को उसका बात याद आया, वो जो बोला ना कि अंकल आंटी को मेरा सलाम बोलिएगा। तो ईश्वर ने बोला अंकल आप यकीन नहीं करोगे, पर अभी अभी मुझे घर के बाहर मतलब जो भी हुआ कि मैं गली में घुसने के बाद मुझे एक लड़के ने ड्रॉप किया, वो यही लड़का था, इसी ने ड्रॉप किया, वो यही ड्रेस पहना हुआ था, और उसी ने मुझे आपके घर के बाहर ड्रॉप किया, और ऐसा बोला कि अंकल आंटी को सलाम ठोकी, मतलब सलाम कहिएगा मेरे तरफ से। तो आपको और आंटी को सलाम बोला है उसने। वो अंकल बहुत ही इमोशनल हो गए, मतलब ईश्वर को गले वले लगाया, एकदम मतलब खराब सा एक हालत हो गया वहां पे, एक बहुत ही इमोशनल सा, मतलब वो घर आके बोल रहा है कि मेरे को पता होता ऐसा कुछ हो जाएगा, मैं जाता नहीं, भाड़ में जाए, किसी का भी हेलमेट हो मैं रोड में फेंक देता, मैं जाता ही नहीं, मुझे नॉर्मल लगा कि ठीक है घर के करीबी है जाके दे देता हूँ, इतना बार रिक्वेस्ट कर रहा है, तो मतलब ऐसे फंसा वो। तो उसके बाद वो निकला, घर से निकला, वहां से निकल के वो मतलब लिटरली चल नहीं पा रहा था गली से, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि पीछे से फिर से वो लड़का बाइक लेके ना आ जाए। पहली बार जब आते वक्त आया था तब ईश्वर को ये मालूम नहीं था कि वो लड़का मर चुका है, अब उसे मालूम पड़ गया कि वो लड़का नहीं है दुनिया में। अब अगर वो लड़का बाइक लेके सामने आ गया तब ईश्वर को तो पक्का हार्ट फेल होने वाला था। तो वो डर रहा था कि वो लड़का फिर से मेरे सामने ना आ जाए, तो जल्दी जल्दी उस गली से निकल गया, जल्दी जल्दी उस एरिया से निकल गया, आके मेरे को फोन कर रहा है वो अचानक कि पता है मतलब उसका गला ही एकदम अजीब सा सुनाई दे रहा है, एकदम कांप रहा है फोन में उसका गला, पता है आज क्या हुआ, एकदम कांप रहा है, मतलब मैं दिखा नहीं पा रही हूँ आप लोगों को। मैं बोल रही हूँ ऐसे ऐसे क्या हो गया,
तो बोल रहा है आज ना मेरा भूत से सामना हो गया। मैं पहले हंसने लगी, मुझे लगा वो मजाक कर रहा है, क्या फालतू बात कर रहे हो। तो वो बोला नहीं ये हो गया वो हो गया। तो मुझे लगा नहीं वो सीरियस है, क्योंकि उसका गला वाला कांप रहा है। मैंने बोला भाई तुम जिधर भी हो पहले घर आ जाओ, ऐसे हालत में गला कांप रहा है तुम्हारा, मतलब तुम खुद नर्वस हो, ऐसे हालत में रोड में घूमो मत, तुम पहले सावधानी से एक कैब वैब करो, पहले तुम घर आ जाओ, ठीक है, उसके बाद आराम से बैठ के बात करो। तो वो एक ऑटो लिया, लेके वो घर आ गया। करीब ही था हमारे घर से, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा दूरी में था वो घर, ठीक है, मानो 5-6 किलोमीटर की दूरी था, ज्यादा दूर नहीं था। तो वो आ गया घर, आके फिर वो एकदम मतलब उसका फेस लैंग्वेज ही चेंज हो चुका था, आपको देखते ही पता चलेगा कि बंदा सच बोल रहा है। वो बोलने लगा मैं सोच नहीं सकता कि मैं आज एक भूत के बाइक में बैठ गया था, मतलब भूत प्रेत होते भी हैं, उसे वो कभी मानता नहीं था। इस घटना से पहले वो कभी मानता भी नहीं था कि ये होता भी है या नहीं। हाँ देखते थे हम लोग बैठ के, हॉरर मूवीज वगैरह देखते थे, सीरियल्स देखते थे ऐसे ही मजे के लिए देखते थे, लेकिन सच में ऐसा कुछ, वो भी दिन दहाड़े, ऐसा नहीं कि रात को, दिन दहाड़े उसके साथ घट जाएगा। एक मरा हुआ आदमी उसे दिखाई देगा, उसे ड्रॉप करेगा अपने घर में, उसके बाइक में वो बैठ के गया, उसके साथ बातें करते हुए गया, वो लिटरली बोला कि ड्रॉप करता हूँ, सलाम बोलना, ये वो सब बातें करते हुए गया। वो आज तक ईश्वर के कान में वो आदमी के आवाज जो है ना, वो आज तक उसके कान में बजता है, मतलब उसका जो वॉइस था। तो वो इतना डर गया, वो सारे घटनाएं बोला। तो और वो बोलने लगा अरे मेरे को ही क्यों पकड़ा, मेरे को भूत ने तो नहीं पकड़ लिया। मैंने बोला देखो तुमको भूत ने तो पकड़ा नहीं है, शायद तुम्हारे हाथ में उसका हेलमेट था, वो अपना हेलमेट तो पहचानता ही है, और उसी हेलमेट को पहना अवस्था में उसका एक्सीडेंट वगैरह हुआ, उसकी मौत हुई, तो तुम्हारे हाथ में उसका हेलमेट था, इसलिए शायद वो तुम्हारे सामने आया, तुमको दिखाई दिया, तुमको अपने घर तक ड्रॉप किया, क्योंकि वो चाहता था कि उसका जो आखिरी निशानी है शायद उसके माँ बाप तक पहुंच जाए। अपने माँ बाप को सलाम बोलने बोला, एक लास्ट मैसेज होता है ना, शायद वो तुम्हारे थ्रू अपने माँ बाप को वो लास्ट मैसेज पहुंचाना चाह रहा था। और जब वो तुमको ड्रॉप कर दिया, लास्ट मैसेज दे दिया, उसके बाद तो वो तुमको दिखाई नहीं दिया, आते टाइम तो वो तुमको दिखाई नहीं दिया, और उसने तुम्हारा कोई नुकसान भी नहीं किया, तो तुमको कोई भूत वूत नहीं पकड़ा है। बट ये जो घटना है ये बहुत ही अजीबोगरीब था। ये बहुत ही मिसकंसेप्शन है कि भूत प्रेत रात को ही धर सकते हैं। भूत प्रेत दिन दहाड़े भी इंसान को धर सकता है, दिखाई दे सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इससे बड़ा प्रमाण नहीं है। तो और ये घटना घट जाने के बाद मैं क्या बोलूं, ईश्वर ना नेक्स्ट मतलब 7-10 दिन वो रात को अकेले बाथरूम जाते भी डर रहा था, मतलब उसको रात को लिटरली नींद भी नहीं आ रही थी। वो बोलता था मैं रात को आंखें बंद करता हूं तो मुझे वही इंसिडेंट याद आती है, मुझे वो लड़का याद आता है, उसका शक्ल याद आता है, मतलब भूत के शक्ल ऐसे होते हैं, वही ड्रेस पहना हुआ है, क्योंकि शायद वही उसका आखिरी चेहरा वही था, वही कपड़ा पहना हुआ था, वही आखिरी चेहरा था जब उसकी मौत हुई थी, तो वही आखिरी वाला जो शक्ल था, वही कपड़ा पहन के उसी वेश में उसने ईश्वर को दिखाई दिया। तो वो इतना डरा हुआ था 7-10 दिन, वो लिटरली रात को सो नहीं पा रहा था। मुझे याद है, मतलब हम लोग सोने के लिए आते थे तो वो इधर उधर करता था, सो नहीं पाता था, बोलता कि लाइट जला दो, लाइट जला के सो, फिर थोड़ा देर बाद उठ के बोलता था कि थोड़ा चाय पीते हैं, फिर बीच रात को बैठ के रात के 3 बजे चाय पीने बैठ जाता था, क्योंकि उसे नींद नहीं आ रहा था। और बाथरूम जाना भी होता था तो अरे लाइट जला दो, अरे कोई इधर रहो, मतलब उसको इतना डर लग रहा था। फिर धीरे धीरे वो एहसास उसे कम होने लगा, मतलब समझा बुझा के वो एहसास उसे कम हो गया। ऐसा कुछ नहीं, उसे नुकसान वगैरह कुछ नहीं किया, लेकिन ये घटना एकदम सच्चा है, मतलब किस तरह से एक इंसान को दिन दहाड़े अचानक भूत दिखाई दे गया, ठीक है। तो आप लोग जरूर बोलिएगा कि ये 100% सच्चा घटना आप लोगों को कैसा लगा, और कमेंट्स कीजिएगा, वीडियोस पे शेयर कीजिएगा मेरे वीडियोस को ऐसे लोगों के साथ जो लोग हॉरर पैरानॉर्मल कहानियां सुनना पसंद करते हैं। और क्या बोलूं, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अभी के लिए इतना ही, मिलूंगी आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए चलती हूँ गाइस, बाय, नमस्ते।